चैप्टर है वो है घड़ी है। हम लोग आज घड़ी संबंधित जितने भी टाइप बनते हैं जहाँ तक कवर्स कर पाएंगे है ना, वहाँ तक पूरे टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे। जो नहीं कवर्स कर पाएंगे उसको कल पढ़ेंगे। सही है कि नहीं सही है। बाकी इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग पहले बेसिक पढ़ लेने के बाद एक क्वेश्चन भी इसको लगाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि देखेंगे आज का जो हमारा पहला विचार है, विचार क्या कहता है ध्यान सुनना। तो विचार बहुत बढ़िया है। क्या लिखा है, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है। विचार क्या कहता हमारा है, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है। क्या होता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो क्या होता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे समझाया नहीं जा सकता है। उसे केवल वक्त ही समझा सकता है, उसे केवल समय ही समझा सकता है। जैसे कि रावण है ना, रावण को हर कोई समझाया, उसके भाई ने समझाया, पुत्र ने समझाया, सब कोई समझा रहा, नाना ने समझाया, पत्नी ने समझाया, है ना, उसके सब कोई समझा रहा था कि भैया सीता को वापस कर दो, इसी में संसार तुम्हारे यहाँ का कल्याण है। लेकिन वो अपने अभिमान के आगे किसी को सुनता ही नहीं था। तो वही तो है कि ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो, परंतु अभिमानी को समझा नहीं सकते हो। अभिमानी को समझा सकता है केवल समय, क्योंकि समय फिर ऐसा खेल खेलता है कि कुछ भी नहीं बचता है, और कुछ भी नहीं बचेगा तो तुमको समझ खुद ही आ जाएगा। सही है कि नहीं सही है। जैसे आप ईमान में जी रहे हो और तुम्हारा सब कुछ उजड़ जाए, कुछ भी तुम्हारे पास बचे ही ना, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं गलत था, संसार ही सही था, है कि नहीं। तो वही कह रहा विचार क्या कि ज्ञानी को समझा सकते हैं, अज्ञानी को समझा सकते हैं, पर अभिमानी को कभी समझा नहीं सकते हैं। आप अपने आप में कभी अभिमान पैदा ही ना होने दीजिए। जब भी अभिमान आए तभी क्या मान लीजिए कि हम निम्न हैं, हमसे तो कई तुर्रम खां होंगे। हमेशा दिमाग में इतना रखिए कि हम निम्न हैं, हमारे से तो कई तुर्रम खां धरती पे पैदा होंगे जो हमसे कई गुना तेज होंगे, है ना। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में बच्चे को अभिमान ले डूबता है, उसे लगता है कि हमें सब आने लगा है, और जब पेपर में जाता है तो वहीं से लिपुत चलाता है। समझ में आया कि ना। तो ये पूरा विचार आप कम समझ गए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखेंगे जो आज का पहला टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट किसका देखो तो दर्पण प्रतिबिंब एवं जलीय प्रतिबिंब, ठीक है ना। देखो ध्यान सुनना, दर्पण को रखने का घड़ी के पास दो तरीका होता है। ध्यान सुनना, दर्पण को कहाँ पर, घड़ी के पास रखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो हमारा कहलाता है उसे कहते हैं हम लोग को पार्श्व या लंबवत। हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व या लंबवत रखना दर्पण को किसके, घड़ी के सामने। दूसरा जो हमारा होता है वो कहलाता है क्षैतिज। दूसरा हमारा क्या कहलाता है, क्षैतिज कहलाता है। सारी बात यहीं पे लिखा देंगे, सब यहीं बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ सुनना, क्षैतिज जो हमारा दर्पण रखा जाएगा वो किसके तरह कार्य करता है, वो पूरा जल की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करेगा, पूरा जल की तरह। तो क्षैतिज दर्पण को हो या जल प्रतिबिंब को हो, दोनों सेम ही रहेगा। अर्थात जो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वैसा ही कहाँ बनेगा, तो जल प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। जो पार्श्व रहेगा कैसा बनेगा, वो लंबवत। पार्श्व कैसे रखा जाता है, घड़ी के सामने ध्यान रखो तो जैसे दर्पण तुमको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ फिगर में ये मिरर दिख रहा है। तो ये जो मिरर रखा जाता है घड़ी के जस्ट सामने, हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व या लंबवत दर्पण। हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्व या लंबवत दर्पण रखना किसके सामने, घड़ी के सामने। तो घड़ी में कितना समय बजेगा उसकी बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब हम क्या करेंगे, हमने लंबवत दर्पण रखेंगे तो घड़ी में कितना टाइम होगा वो हम कैसे बताएंगे, है कि नहीं। तो उसको ध्यान से तुम लोग समझ लो। देखो घड़ी का समय हम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखो लिख रहे हैं तो घड़ी का समय कहाँ पर, दर्पण में। कहाँ देखा जाए तो दर्पण में। अगर दर्पण में दिया रहेगा तो वास्तविक निकाल लोगे सेम इसी सूत्र से। अगर वास्तविक दिया रहेगा दर्पण में कितना समय होगा उसको भी निकाल लोगे। इसके लिए देखो ध्यान रखना, तो इसके लिए दो चीज़ें करते हैं। क्या करेंगे, जो समय हमारा घड़ी में दिखाएगा, जैसे यहाँ दिख रही है ना घड़ी में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है 11:54। तो दर्पण में क्या दिख रहा है, देखो तो 12:06, है कि नहीं। तो कैसे जानते हैं, ध्यान रखना। तो जो घड़ी में जितना समय बज रहा होता है उसको हम लोग घटाते हैं। अगर 12 से कम बज रहा है, अगर किससे बजा है, 12 से कम बज रहा है, तो उसको हम लोग घटाएंगे 11:60 से। 11:60 कह लो या 12 कह लो, ठीक है नहीं। आप हमेशा 11:60 से ही घटाना। 11:60 से क्या करोगे, आप माइनस करो। किसको माइनस करोगे, तो वास्तविक समय को। किसको माइनस कर दोगे, वास्तविक समय जो मतलब घड़ी में बज रहा उसको। इसको माइनस करने में क्या मालूम चल जाएगा, घड़ी का समय कहाँ पर, दर्पण में। जब 12 से कम बजा हो तो इसको यूज करेंगे, जब 12 से ज़्यादा बजा हो तब हम लोग यूज करेंगे 23:60 का। किसका यूज हम लोग करेंगे,
23:60 से क्या करेंगे, वास्तविक समय को माइनस कर देंगे। सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, दर्पण में कितना समय हमारा हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है। पहला वाला कब रहेगा, इसको लिख लेना ब्रैकेट में, 12 बजे से कम, 12 बजे से कम के लिए इसको यूज़ कर देना। इसमें क्या लिख देना, 12 बजे से ज़्यादा। समझ में बात आई कि नहीं आई, पूरी बात सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। पहला क्या हमारा घड़ी के समय दर्पण में, अगर ध्यान सुनो, अगर 12 से कम बजा है तो 11:60 से घटा दोगे, ठीक है नहीं। अगर 12 से ज़्यादा बजा है तो 23:60 से घटा दोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका, किसी का डाउट तो नहीं इसमें, है ना। हाँ, एक बात और है ना, इतना नोट कर लो फिर आगे होता है तेजी से। अब अगर इसको नोट कर लिए हो तो अगर कभी सेकंड में भी दिया गया है, क्या दिया गया समय हमको, सेकंड में दिया गया है, तब कैसे करेंगे हल, है ना। अभी तक तो मिनट तक तो हल कर रहे हो, क्योंकि अब एडवांस आने लगा रीजनिंग में भी, तो सेकंड तक पहुंचा देता है, समझे कि नहीं। अब पूछेगा भैया बताओ कितना बज रहा होगा समय, तो सेकंड वाले के लिए भी हम तुमको बता दे रहे हैं, सब लोग को लिखा दे रहे हैं, करा दे रहे हैं, ठीक नहीं। इसमें मिटा दे क्या, है ना। देखो अगर कभी सेकंड दे देता है, कुछ खास नहीं करना है। देखो अगर सेकंड दे दिया है, अगर क्या दे दिया है, सेकंड दे दिया है, मिनट और सेकंड दोनों दिया है, तो इतना करना, यहाँ कर लेना 59 और यहाँ पर भी कर देना 60। इधर वाला होता है घंटा, ये होता है मिनट और ये हो जाएगा सेकंड। ये रहेगा घंटा, यहाँ कर देना 59 और यहाँ क्या कर लेना 60, तो ये हो जाएगा मिनट, ये हो जाएगा सेकंड। अब सबके समझ में आया कि नहीं आया। अगर कभी सेकंड में दिया रहेगा तो क्या करोगे, 11 59 60 से घटाओगे, ठीक है नहीं। किससे घटाओगे, आप घटाओगे तो 11 59 60 से वास्तविक समय घटा दोगे। अगर 12 ज़्यादा बजे हैं तो 23 59 60 से घटा देना। दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई, सबकी क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अगर सेकंड में दिया गया है तब, और सेकंड में नहीं दिया गया तो सिंपल है, क्या घटाओगे 11 60 या तो 23 60 से। समझ में कहना है, रियल में घटाते 12 बजे से है, लेकिन 12 में 0 होता है और हम लोग मिनट में कुछ घटाना होता है, तो हमें 11 करके 60, एक घंटे क्या कर लेते हैं 60 मिनट बना लेते हैं। तो यहाँ भी हमने तो वही तो किया है, 11 59 एक मिनट क्या कर लिया है 60 सेकंड बना लिया है कि नहीं। अब सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। लंबवत दर्पण या पार्श्व दर्पण में कहेगा, ध्यान सुनना मेरी बात, जब तक क्षैतिज दर्पण या जल का नाम ना ले तब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुन मेरी बात फिर से एक बार, जब तक प्रश्न में क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब ना कहे तब तक इस मेथड का सेकंड वाले का प्रयोग बताए हैं ना, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आपसे सिंपली कह दे दर्पण में कितना समय दिखाई देगा तो आप इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब इसकी बात कहे, वहाँ पे कहे क्षैतिज दर्पण, वहाँ पे कहेगा जल प्रतिबिंब सवाल पे, तब आप इस मेथड का यूज करोगे, ठीक है ना। इस मेथड के लिए क्या करेंगे वो भी देख लो फटाक से तेरी साथ है। इस मेथड के लिए हम लोग, ध्यान सुनना, इस मेथड में दर्पण का समय, है ना, दर्पण में समय लिख देता हूँ मैं। दर्पण में समय मतलब दर्पण में कितना बजेगा, ध्यान सुनना मेरी बात। इसके लिए क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब के लिए लोग और सुनेंगे, इसके लिए हम लोग घटाते हैं, ध्यान सुनना, 18:30 से किसी में लोग माइनस करेंगे 18:30 माइनस वास्तविक समय। क्या माइनस कर देंगे हम लोग, वास्तविक समय, ठीक है नहीं। अगर मिनट 30 से ज़्यादा दिया गया है, मिनट क्या दिया गया 30 से ज़्यादा दे दिया है, तब इसको हम लोग घटाते हैं 17:90 से। तो किसी घटाएंगे इसको, तब इसको हम लोग माइनस कर देंगे 17:90 से। 17:90 माइनस वास्तविक समय, हमारा क्या निकल आएगा, घड़ी में कितना बजेगा हमें सिंपली मालूम हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। क्षैतिज दर्पण समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर मिनट 30 से कम है 18:30 से घटा देना, मिनट 30 से ज़्यादा है तो 17:90 से घटा देना, ठीक है नहीं। तो मैं क्या मतलब जाएगा, दर्पण में कितना समय हुआ है, बात समझ में कि नहीं। दर्पण में समय जानने के लिए कितना दर्पण में समय हो रहा है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। 18:30 कब लगाएंगे, जब समय घड़ी में 4 मिनट में 30 से कम रहे। अगर 30 से क्या हमारा है ज़्यादा है तो हम लोग क्या करें 17:90 से घटाएंगे। इतनी बात सबके समझ आए कि नहीं आई। यहाँ भी समझ आए कि नहीं। 59 60 का प्रयोग कब करेंगे, जब सेकंड में भी दिया रहे, ठीक है नहीं तो क्या यूज करेंगे, अगर सेकंड में दिया तो 11 60 का, और यहाँ पर अगर 12 ज़्यादा है तो 23 60 का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई। यही जान लो कि ये जो क्लास दिख रही है ये दर्पण में और प्रतिबिंब देखने का सबसे बेस्ट है।
यही इतने में सब पूरा हो जाएगा सवाल। अगर दर्पण का नाम नहीं लेता है, क्षैतिज लगा है कि लंबवत, तो हमेशा लंबवत ही लगा होता है। ध्यान रखना, जब सवाल में कहेगा क्षैतिज दर्पण, तब आप क्षैतिज वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है नहीं। अगर सवाल में नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आप पार्श्व या लंबवत दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। सबकी बात समझ आई कि नहीं? अगर जल प्रतिबिंब कहेगा तब भी यही यूज़ करेंगे। जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण सेम होता है ना। इसको तुमको मैंने उसमें भी पढ़ाया था, आकृति वाले में भी बताया कि नहीं कराए थे। आकृति में बताए थे कैसे आकृति प्रतिबिंब जिसमें बनेगी, तब भी ये बताए थे। आज हम लोग घड़ी का पढ़ रहे हैं, तो घड़ी में सूत्र तुमको लिखा दिए हैं, एकदम से समझा दिए हैं। अब चलेंगे प्रश्न की ओर। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? चलेंगे प्रश्न की ओर। सब लोग लिख लिए पूरा ना। अब देखते हैं प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न रहा, ये ध्यान समझो प्रश्न क्या कहता है हमारा। प्रश्न हमारा कह रहा है किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं। कितना टाइम रहा है? 3:10। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? लिखा नहीं है ना, लंबवत न क्षैतिज, तो आप हम लंबवत ही मानेंगे। क्या मानेंगे? अब 3:12 से कम बजा है कि नहीं बजा है ना। और जब 12 से कम बजा हो तो दर्पण में समय क्या बताए हैं? दर्पण में घड़ी का समय क्या हो जाता है? तो 11:60 से घटा देते हैं। लिखोगे 11:60, कितना बज रहा है? 3:10, तो लिख दो 3:10, घटा दो सिंपली, कितना हो जाएगा? तो ये 50, और यहाँ कितना बच जाएगा? तो 8:50 हो जाएगा। 8:50 हो जाएगा कि नहीं? सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे हल करना है समझ में आया कि नहीं? 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आ गया है? सबका क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है ना? जब तक प्रश्न में क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब की बात ना कही जाए, तब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब उसमें लिखा जाए स्पेशली कि क्षैतिज दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा, तब उसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अन्यथा हमेशा क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? लंबवत दर्पण का प्रयोग करेंगे या पार्श्व दर्पण का प्रयोग करेंगे। सबका सवाल हो गया नहीं हो गया है? अगर सबका समझ में आ गया है तो भैया जरा ये सवाल बताओ कितना होगा? सर 1:05। 1:05 बचेंगे? सिर्फ 5 बजेगा? तुम लोग को हम बता दें, थोड़ा सा और ध्यान दे लो। देखो, जब घड़ी में 00 समय दिखाता नहीं से करके, इसका मतलब होता है कि उसमें 12 बजे हैं। उसमें क्या बजे हैं? 12:05। हम लोग ऐसे तो बोलते हैं, हमारे घड़ी में तो हाँ ना, हमारे घड़ी में तो 12 घंटे होते हैं, 0 घंटे हमारे घड़ी में होता नहीं है, तो सब लोग क्या बोलते हैं? 12 बज के। तो जैसे ही लिखा है किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, तो इस दर्पण में देखते हुए प्रतिबिंब का समय क्या होगा, ठीक है ना। तो दर्पण में अगर हम देखेंगे प्रतिबिंब का समय, तो हमने तुमको पढ़ा ही रखा, पहले भी बता रखा है। कितना बचा है? 11:55, 12 से छोटा है, तो किससे हटा दो उसको? सिंपली 11:60 से माइनस कर दोगे। कितने को? 11:55 को। कितना बच जाएगा? 60 से 5 गए तो 55 गए 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 00, तो 005 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में। या तो 005 लिखा है तो क्या लिखा रहेगा? 12:05, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो भारत देश चलती घड़ी चलती है 24 घंटे तो होती नहीं है ना। हमारे यहाँ 0 बजता भी नहीं है ना, हमारे यहाँ आगे भी बजता है। तो जो 00 क्या लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं 12 लिख देते हैं। अगर 12:05 दिया तो 12:05, अगर 00 दिया तो 00, ठीक। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? निकाल पा रहे लोग? अगर ये सब का हो गया है, जरा इस पर गौर करो। टाइम से आना सीखो उड़िया, नहीं तो छूट जाएगा, आत्मा छूट गया है। कितनी आराम सब चीज़ सिखाते हैं। सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब टाइम कितना देखो कह रहा है, या किसी घड़ी में 20:15 जैसे दर्पण में देखते से प्रतिबिंब समय क्या होगा? 20:15 दिया है ना। अब ये 12 से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? और जब 12 से, जब मैंने क्या बताया था, तब दर्पण में समय कैसे निकालते हैं? जब 12 से ज़्यादा हो तो 23:60 से माइनस कितना दिया गया है? 20:15। सिंपली क्या लिख दोगे? 20:15। कितना बचेगा? तो यहाँ पर 45, यहाँ कितना बच जाएगा? तो 3:45 कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को डाउट तो नहीं है ना? डाउट नहीं ना किसी को? आगे बढ़ें फिर हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ माइनस किया गया है ना, नहीं बाद में सोचो क्या किया गया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट।
अब देखो यहाँ सवाल क्या करा है, ये सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना। तो क्या लिखा है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें कितने बज रहे हैं, देखो तो 12:30 हो रहे हैं दिखाते हैं। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, अरे उसी का उल्टा कर देते हैं बस, केवल वास्तविक समय इधर कर दो और बाकी उठा के माइनस कर दो। तो वास्तविक समय क्या जाता है, कितना दिया गया है, 12:30 दिया गया है ना, 12 ज़्यादा है तो सिंपली क्या लिख दोगे 23:60 माइनस घड़ी का दर्पण का समय। क्या लिख दोगे तुम लोग, दर्पण का समय, बस उठा घटा दो, है ना। सबका आ गया कि नहीं आ गया है। सिंपली क्या हो जाएगा 23:60 लिख दोगे, कितना घटाना है तो 12:30 12 लिख दो, 12:30। अगर घटा कितना जाएगा, 60 से 30 गए तो 30 माइनस कर रहे हैं, और 23 से 12 गए तो 11:30 हो जाएंगे। कहाँ लिखा गया 30, ऑप्शन नंबर। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम हो रहा है ना, सब लग रहे हैं। अब अगर ये हो गया तो इसको करो, अब सवाल अटक गया ना। प्रीति उड़िया सवाल लगा लोगे तुम उसको, घटाओ देखो। हाँ हाँ, तो प्रतिबिंब समय बताना है, तो वही तो पढ़ा रहे थे तब, है ना। कितना बजा है, 7, एक सवाल हम करवा दें, सुना दें देखो कितना बजा है, 7:46 से ही 4/11 हो रहे हैं, मतलब 46 मिनट 4/11 सेकंड हो रहे हैं, है ना। इससे कह सकते हैं 4/11 हमारा मिनट बटे में है, पूरा मिनट ही है, 46 ये है, 4/11 हो रहा है। तो बताना इसे दर्पण में देखते समय प्रतिबिंब का समय क्या होगा। दर्पण में देखेंगे प्रतिबिंब का समय ना, तो दर्पण में प्रतिबिंब समय पढ़ा ही रखा है, कितना है ये, दर्पण में देखेंगे तो 7:12 से कम है, किससे घटाएंगे 11:60, तो आप लिख दीजिए 11:60 माइनस कितना कर देंगे 7, कितना हो जाएगा हमारा ये 46 से ही 4/11। अब तो कोई 60 से कितना घटाएंगे मिनट वाला, है ना। देखो तुम घटा सिखा रहे हैं, यहाँ देखो सब लोग, ये जो रूल है इसको देखो, ये है ना भिन्न का रूल। देखो क्या घटाना है हमको, 60 से घटाना है 46, सही कितना लिखा है 4/11। तुम लोग ध्यान समझो, देखो कैसे घटाते हैं। देखो जब सवाल ऐसे लिखा हो तो इससे इसको माइनस करते, कितना हो जाएगा, तो चाहे तो इसको पूरा हल करके घटा लो तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे डायरेक्ट घटाओ तब भी आंसर आ जाएगा। कितना घटाओ बचेगा तो 14 बच जाएगा। जितना आता है उससे एक और कम करते हैं, क्योंकि तो इसका तुमको रूल लिखा दे, देखो रूल लिखा देते, देखो रूल ये होता है, अगर ऐसे लिखा है, ऐसे सवाल लिखा ठीक, घटाना लिखा है ऐसे, तो हम लोग उसमें a माइनस बी और -1 और करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो लिखा होता है उसमें हम d माइनस c बटे d लिखते हैं, समझ में आया क्या ना। ये है भिन्न के घटाने का रूल, ठीक है ना, बहुत तेज़ी का रूल है, क्योंकि इसमें ना हम इसको गुणा करेंगे ना जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हल कर देंगे। इस रूल को दिमाग में बैठा लो और कॉपी में नोट कर लो, ये भिन्न का रूल है ना। अब देखो इसी रूल से देखो हम लोग लगा रहे हैं सवाल, देखो सब गौर करना, क्या हो जाएगा 60 से 46 घट जाएगा, कितना बचेगा 14 से एक और कम 13 बज गए कि नहीं बज गए, क्लियर है कि नहीं क्लियर। d माइनस सी 11 से 4 गए तो 7 और बटे में d 11, और कितना घटा देंगे, इधर घटा देंगे, 11 से कितना घट जाएगा 7, कितना बच जाएगा 4, तो क्या आंसर हमारा आ गया है 4 बजे कर 13 सही 7/11 मिनट। सबका समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, सबके क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, सबका बैठने हुआ है। ये इतना भाई दिमाग में बैठा लोगे तो इसको बहुत जल्दी से दिमाग में सॉल्व कर लोगे, है ना। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर सबके समझ में कायदे से आ गया, ये सवाल दिमाग में बैठ भी गया है, कुछ खास नहीं करना है, वहाँ जब देखो तो खुद ही कर लोगे फिर तुरंत। 60 से 46 गए, 14 कम कर लेंगे, 13, 11 से 4 के 7/11 बस खत्म है कि नहीं, घटाने का रूल है। अब ये कर सबका हो गया है भैया, तो जरा ये सवाल लगाओ। हर टाइप के 1-2 सवाल सब भर रखे हैं मैंने पहले से ही, कि हमारे बच्चों के पास क्वेश्चन की कमी ना रहे। हर टाइप के सवाल लगा रहे हैं, घर जाके इसकी वीडियो देख के बढ़िया से नोट्स बना डाले। एक बार इसके नोट्स सब लोग बना लेना तो बजान लो तुम्हारा कल्याण हो गया है, फिर तुम्हें कभी घड़ी नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब भी घड़ी रिवीजन करना हो ये उठा के पूरी वीडियो फिर से देख डालो, पूरा रिपीट हो जाएगा। ये आप लोग को पढ़ाया गया नहीं कि नहीं पढ़ाया गया ना अभी तक कभी? बी ऑप्शन सही है। तो सवाल क्या लिखा है, यदि घड़ी में 3 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं तो इसे दर्पण में देखते समय प्रतिबिंब समय क्या होगा, है ना। देखो कितना लिखा है
दर्पण में समय बताना है ना, तो दर्पण का समय तुम लोग को बता ही दिए हैं। किससे घटाओगे? 12 से कम है तो किससे घटाओगे? 11:60 से। कितना घटाना है? 3 कितना हमारा है तो 25 सही 5/7, 25 सही 5/7। अब हमने घटाने को तुमको ज़्यादा पढ़ाई रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है? क्या बताए बताओ ज़रा तो, कि इसका घटा लेंगे 60 से 25, कितना बच जाएगा? 35। 35 से एक और कम कर दोगे, कितना जाएगा हमारा? 34। और 7 से 5 गए तो 2/7। देखो इकट्ठा हो गया कि ना हो गया है। और ये 11 से 3 गए तो 8, क्या जाएगा? 8:34 सही 2/7 मिनट देखा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो भाई नहीं इसमें? डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट हो जाए घर पे पढ़ते समय तो एक बार फिर वीडियो देखना है ना, आराम से पूरा को बढ़िया मैंने आराम से बता रखा है। आगे बढ़ा है ना उस क्वेश्चन को, है ना? सबके समझ में आएगी ना किस टाइप के? तो घड़ी में देखो हमने सही वाले क्वेश्चन को भी करा दिए, है ना? अब देखेंगे नेक्स्ट। अब भैया सवाल जो हमारा है किसका है? वो जल प्रतिबिंब का है। सवाल देखो लिखा है, हमने बोला जब तक सवाल में ना कहा जाए आप जल प्रतिबिंब का प्रयोग नहीं करेंगे। किससे घटाना है बताए थे, या तो 18:30 या 17:90। हमने बताया अगर मिनट क्या दिया गया 30 से ज़्यादा तो 17:90 से, अगर 30 कम दिया होगा तो क्या घटाओगे? 18:30 से। सवाल क्या कर रहा है? जल प्रतिबिंब में समय कितना हो रहा है? 5:47 हो, तो वास्तविक समय क्या होगा? अरे भैया यही तो पढ़ाए थे, वास्तविक समय। वास्तविक समय क्या हो गया? उसी को पलट दो सूत्र को, है ना? तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा हमारा? गौर क्या है तो कितना ज़्यादा है? 47 लिखा है ना, 47 से लिखा है ना, मतलब 30 से ज़्यादा है। क्या लिख दो कटाक से? 17:90। 17:90 माइनस क्या लिखोगे? जल का समय। हाँ ये जो लिखेंगे, ये जल प्रतिबिंब लिखो या जल का समय लिखो, बात तो वही हुई। जो जल में बन रहा है वही लिखेंगे, है ना? जल का समय लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। सीखो जल में जो समय दिखाई दे रहा है वही लिख देंगे। अब कितना देखो दिखाई दे रहा है, देखा जाए तो 17:90 लिख दिए, माइनस कर रहे हैं, कितना दिख रहा है? 5:47, तो 5 यहाँ लिख दिए, 47 यहाँ लिख दिए। सबके सिंपल है कि नहीं? सिंपल। देखो 17:90 बेटा इसलिए बना दिए हैं क्योंकि आप 18:30 से घटा ना पाते इसको, क्योंकि घड़ी में घटाने के लिए हासिल 1 नहीं जाती है, पूरा 60 जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए सूत्र को हमको बनाना पड़ता है। 12 बज के घटाना चाहिए था किसमें? ऊर्ध्वाधर में, है ना? लेकिन हम उसमें तुमको लंबा दर्पण, दर्पण, 5 दर्पण में 12 नहीं घटाए। किसे घटवाए? 11:60 से, क्योंकि आपको इजी से घटा सको, है ना? क्योंकि यहाँ हासिल 1 नहीं जाती, हासिल पूरा 60 मिनट जाता है, ठीक है ना? क्योंकि पूरा 1 घंटा कम होता है। समझ में आया कि ना? इसीलिए यहाँ पर 17:90 घटाएंगे। अब घटाओ तो 10 से 7 गए 3, और 8 से 4 गए तो 4, और यहाँ पर 17 से 5 गए तो 12, कितना जाएगा? 12:43। कहाँ लिखा है? बी ऑप्शन लिखा है। सब क्या समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है ना किसी को? अब आगे बढ़ा जाए सवाल में फिर। अब देखेंगे भैया, अब खुद से सब लोग लगाएंगे सवाल। नेक्स्ट लगाओ, बताओ कितना होगा? सबको प्रश्न बढ़िया दिख रहे हैं? सब दिख रहा है ना? लिखा घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय 4:42 है, तो वास्तविक समय क्या होगा? लगाओ बताओ कितना होगा? देखो जरा, ट्राई करते रहो, है ना? कितना हो जाएगा बताना। कौन सा बताना है? वास्तविक समय। सबका आ गया कि नहीं आ गया है? वास्तविक समय के लिए हम लोग क्या करते हैं? जल दर्पण लिखा है ना, किससे घटाते हैं? तो 4:42 मिनट क्या है? 30 से ज़्यादा है, तो क्या घटाओगे? 17:90 से। माइनस क्या करोगे? जल का समय। जल समय लिख दे, कोई दिक्कत हो रहा बातें की तो ही। अब 17:90 लिख दिए, कितना घटाना है हमें? 4:42, तो लिख दिए 4, यहाँ पे क्या लिख दिया? सिंपली 42 घटाओ तो 9, 10 से 2 गए तो 8, और 8 से 4 गए तो 4, यहाँ कितना बच जाएगा? 17 4 गए तो 13, 48, और 13 को हम लोग अपने यहाँ क्या कहते हैं? तो 1। 13 को हम लोग क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। क्या समझ आएगा हमारा? 1:48। भाई देखो तुम लोग समझ लो, देखो जब घड़ी हमारे यहाँ बनती है ना, ध्यान से देखो, तुम घड़ी दिखा देना, देखो सब लोग समझो, देखो समझो यहाँ पर घड़ी समझो। देखो जो 12 बजा होता है ना, यहाँ पर क्या बचता है हमारा? 1, फिर 2, और फिर 3, 4। सब लोग ध्यान से समझ लो आज, है ना? भूलना ना रहे कभी दोबारा। फिर इसको भी समझ लो कैसे होता है पूरा, है ना? 9, 10, 11।
देखो जो 12 के बाद समय नहीं आता है फिर रिपीटेड होता है तो इसको कहते हैं 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब सबके समझ में आया कि नहीं आया? तो 13 बजा है, 13 हम लोग ने यहाँ क्या कहते हैं 1, तो 2 का 14 हो जाएगा, है ना भाई? लिखा तो है 13 नंबर क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1:48। 13 नंबर क्या मतलब हो जाता है 1:48। 48 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारा मतलब हो गया 1:48 समय हो रहा है। एक क्या हमारा ऑप्शन नंबर। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरा फिगर घर पे जाके बना लेना भाई, क्योंकि आंसर कभी बार ऐसे आता है, दिया ऐसे होता है ना, तो हमें मालूम रहे कितने बजे क्या होता है। समझ में सब क्या कहना गया है? अब अगर सबके समझ में आ गया तो क्वेश्चन भैया अगला देखो। इसीलिए मैंने 4 सवाल करके लाए हैं ना, तुम लोग को मतलब पूरा आने लग जाए। डी सही है? ठीक है भैया। देखो सवाल क्या कहा है, यदि घड़ी में समय कितना दिया गया है 7:35 है, तो जल में समय क्या होगा? जल में पूछा गया है, तो जल समय बताए तो थे भी, जल समय को पलट लोगे और क्या है ना सूत्र को, क्या हो जाएगा 17, तीसरे दिन क्या लोगे 17:90 माइनस वास्तविक समय। इसमें वास्तविक समय लगा दोगे फटाक तेजी साथ है क्या नहीं, क्योंकि वास्तविक समय दिया गया घुमा देना है बस केवल। अब 17:90 लिख दिए, कितना घटाना है हम लोगों को 7:37 लिख दो, 7:35 घटा दो, कितना बच जाएगा? तो 5 से गए 5 और ये 8 से 5 गए तो 5 और ये 10, 10:55 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। सबका आंसर आया कि नहीं आया? सबका आंसर आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं बुरा रहा है ना? अगर समझ में आ रहा तो ये सवाल बताओ। अगर जल प्रतिबिंब कई सवाल तो है, इस बार 3-13 लिखा है, इतना फर्क तो है। सब लोग भाई करते रहेंगे सवाल। क्या कर रहा है, एक घड़ी में समय 3:13 है, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? हमें बताना है जल समय। जल प्रतिबिंब से मतलब जल समय सूत्र क्या होता है हमारा? तो ये देखो देखो 3:13 लिखा है ना, 30 से कम है कि नहीं कम है? तो क्या लगा दो बेटा, लगा दो तुरंत 18:30 माइनस वास्तविक समय। देखो हम इसलिए तुम्हारे लिए सूत्र लिख देते हैं, ध्यान रखना जो हम लिखते नहीं है वास्तविक समय, तुम लोग इतना गौर कर लेना। ये जो मैं लिखा था क्या लिखा था 18:30, ये बराबर होता है 17:90 के। ये ध्यान रखना, दोनों क्या होते हैं बस में बराबर होते हैं, ठीक है नहीं? नेक्स्ट अब 18:30 17:90 अलग अलग, दोनों बराबर हैं। फर्क ये 1 मिनट ज़्यादा है, ये 1 कम है ना? 1 घंटा ज़्यादा है, 1 घंटा कम है। इसे 1 घंटा इसमें जब जोड़ेंगे 30 में 60 मिनट जुड़ जाएगा, तो 30 60 का जाएगा 90, दोनों बराबर हैं, ठीक है ना? अब 18:30 से हम घटाते तो हासिल लेते, तुम लोग 1 जोड़ देते हो, ये कमी जाती, वहाँ 60 जुड़ता है, इसलिए हम तुमको डायरेक्टली यही करा दे रहे हैं, अलग से बढ़ा दे रहे हैं, है ना? ये तुम्हारा कन्फ्यूजन वाला काम खत्म है रहे। डायरेक्ट देखो 30,97 घटा दो, काम खत्म, है ना? अब कितना घटाना देखा जाए तो भैया हम लोग घटाना है 18:30 से कितना घटाना है, तो 3:13 घटा दो, कितना बच जाएगा? तो यहाँ पर 17 और यहाँ कितना बच जाएगा? तो 15 का मैंने क्या बताया था 3 बजे होते हैं। देखो यहाँ कराए तो थे तुम लोग को, फिर एक बार दिखाते हैं। 15 क्या टाइम बजा है 3 बजे, है ना? तो कितना बच जाएगा हमारा देखा जाए तो 3 बज जाएगा। कितना बच जाएगा 15 का मतलब 15:17 का मतलब भारतीय समय का हो जाता है 3:17। सबके समझ में आया कि नहीं आया? और 3:17 कहाँ लिखा देखो तो ऑप्शन नंबर ए में। सबका सही कि नहीं सही है? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं ना? तो जरा फिर ये सवाल बताओ। हाँ भैया सवाल आ जाए, सवाल सब तो पढ़ा तो रहे हैं। घड़ी का उल्टा रखने का मतलब हो जाता है 36 रखना। ध्यान रखना, घड़ी को उल्टा रखा गया है मतलब कैसे रखा गया? तो 36, और 36 के लिए तुमको पढ़ाए तो है 36 मतलब जल, है ना भाई? 36 दर्पण का जो समय हमारा होता है उसका मतलब क्या होता है? जल का समय, है ना?
तो भैया 36 दर्पण का समय दिया गया है, कितना पड़ता है तो 12:30 पड़ता है। बताना हमको वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय के सूत्र उनको लिखाई दिए हैं, हाँ जो भी बच जाए उड़िया देख ले रहे हैं। वास्तविक समय बराबर क्या सूत्र पढ़ाया है देखा जाए तुम लोगों को, तो ये तो पढ़ाया मैंने। मिनट क्या है 30 से कम है, तो 18 से घटा दो, क्या घटा दो परास्पर से 18:30 माइनस है ना दर्पण का समय। अब यहाँ देखो 36 दर्पण का समय लिख देते हैं, दर्पण डाल के 36 दर्पण लिख देना बढ़िया रहेगा, नहीं तुम लोग बाद में मिस्टेक कर डालोगे। क्या लिख दे रहे हैं देखो तो 36 दर्पण का समय, 36 दर्पण समय लिख दे रहे हैं। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। अब कितना तो को दिया गया है 18:30, कितना घटाना है 12:30, सिंपली घटा दो 12:30, कितना बच जाएगा 0 0 हो जाएंगे और यहाँ बच जाएगा। तो कितना बच गया हमारा 6 बच गया है। 6 कहाँ लिखा है आपका नंबर है। ये तक सबके बात समझ में आए कि नहीं आए, किसी को जहाँ तक डाउट तो नहीं है। भाई देख लीजिए फिर से एक बार, 36 दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण, जल प्रतिबिंब में किसी को डाउट। घड़ी को उल्टा रखने मतलब क्या होता है, सीधा रख के ऐसे रखा गया है, दर्पण अगर ऐसे रख के क्या रखा जाए ऐसे, उसे कहते हैं 36 दर्पण, ठीक है ना। 36 दर्पण का भी करा दिए, सवाल तुम्हारे हो गए हैं ना। जल प्रतिबिंब में सवाल हो गए हैं, ऊर्ध्वाधर लंबा दर्पण भी तुम्हारे सारे सवाल हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला हमारा जो है ध्यान से सब लोग गौर करेंगे, ठीक है ना, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर रखेंगे। अब जो लिखाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको सब लोग विशेष गौर करके लिखेंगे। ध्यान से देखो, हमारा अगला जो है घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण देखना है, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं घड़ी की घंटे की सुई की, बात करते हैं हम लोग, बात कर लेंगे। तो घड़ी के घंटे की सुई की, घड़ी की घंटे के सुई के बारे में जान लेते हैं, घंटे की सुई के बारे में जान लेते हैं सबसे पहला काम। अगर बात करें घड़ी की घंटे की सुई एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 11 बार, कितने समय में लगाती है, हाँ एक चक्कर का समय क्या होता है, घंटे की सुई का एक चक्कर का समय क्या होता है। घंटे की सुई पर डाल दी हेडिंग, ठीक है ना। एक चक्कर का समय, इसके बच्चा जो एक चक्कर का समय होता है वो होता है 12 घंटा। 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक बार घूम जाती है ना। और जब हम लोग को पता है कि जब घंटे की सुई पूरा एक बार घूम जाती है, ध्यान सुनना, यहाँ पे होता है 12, क्लियर है क्लियर, यहाँ कितना होता है हमारा 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, अब 1 2 है ना, 4 5 7 8 10 11। देखो जब एक चक्कर पूरा घूम जाती है, ऐसे समझ कर लो घंटे की सुई, ठीक है ना। जब पूरा एक चक्कर से घूम जाती है कितना कोण बन जाता है 360 कितना बनता है भाई। पूरा वृत्ताकार तो घूमती है, जो पूरा वृत्ताकार घूमते कितना बनता है हमारा 360, क्योंकि एक वृत्त का कोण कितना होता है 360। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक चक्कर में कितना घूमती है 12 घंटा, और 12 घंटे में कितना कोण बनाती है तो 360। तो लिख देना 12 घंटा बराबर कितने कोण हमारे हैं तो 360। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर देखा जाए तो एक घंटे में कितना बनाती है, फिर बात उठती है 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा 360 बटे में 12। क्लियर नहीं क्लियर। 12 के अंदर 12 बांटते हैं 36, कितना बनाती है तो 30 अंश का। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। एक घंटे में कितना बनाती है तो 30 अंश का। अब फिर पूछे अगर एक मिनट में कितना बनाती है, एक मिनट में कितना कोण बनाती है ना। तो अब ध्यान से देखते लोग गौर करते जाना, सब लोग एक एक बात ध्यान से देखते जाना। एक घंटा में 30 मिनट, एक घंटे में कितने मिनट 60, तो 60 मिनट बराबर 30 अंश, ठीक है ना गुड़िया। अब अगर बात करें 60 मिनट बराबर 30 अंश, तो 1 मिनट बराबर यहाँ लिख दे क्या साइड में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ना। अगर यहाँ लिख देते हैं तो बढ़िया रहेगा, सबसे जल्दी लिख जाएगा, फिर घड़ी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम बात करते हैं कितना बच्चा हमारे पास 60 मिनट है ना, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगी 60 मिनट में 30 अंश, तो 1 मिनट कितना जाएगी 30 बटे में 60, तो 30 सेकंड 30, 30 दूना 7, मतलब 1 बटे 2 अंश। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। 1 मिनट कितना बनाती है तो वो 1 बटे 2 अंश। क्लियर है सबका कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। अगर पूछा जाए घड़ी प्रति मिनट कितना अंश घूमती है तो आधा अंश, समझे कि नहीं, मतलब प्रति मिनट, ध्यान रखना, प्रति मिनट घंटे की सुई की चाल कितनी होती है तो आधा अंश प्रति मिनट होता है। कितना होता है घंटे की चाल,
प्रति मिनट घंटे की चाल, है ना, घंटे की सुई की चाल, घंटे की सुई की चाल कितना होता है? तो वो आधा अंश प्रति मिनट होता है। समझ में कहना है? प्रति मिनट घंटे का क्या होता है? तो आधा मिनट होता है, आधा अंश होता है ना। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर इतनी बात हम लोग सब लोग समझ गए हैं तो भैया ये तो हमारा हो गया मिनट वाले बात। अब चलेंगे सेकंड में, क्योंकि एडवांस हो गया है ना, अब सेकंड में भी पहुंच जाता सवाल, क्योंकि उनको तो सवाल बनाना है, करना आपको है। हम सिखाएंगे तभी आप कर पाओगे, है ना। अब 1 मिनट में कै सेकंड होता है? 60। मतलब 60 सेकंड में कितना कोण बनेगा? मतलब 60 सेकंड में आधा अंश। ध्यान देता ना था? तो 1 सेकंड में कितना बन जाएगा? 1 सेकंड मतलब लगता है कि आधा अंश गुणे में 60, मतलब 1/120 अंश। कितना बन जाएगा तुम्हारा? 1/120 अंश। ध्यान रखना, अगर किसी से पूछ लो घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, कितना बनाएगी? 1/120 अंश। ये सारी बातें सब लोग अपने कॉपी में लिख लिए कि नहीं लिख लिए? इसलिए एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये बात केवल अभी घंटे की सुई की हुई है, अभी मिनट की सुई बाकी है, अभी सेकंड की सुई बाकी है ना। सबकी इसी तरह बात करके पहले लिख लेंगे, तब सवालों पे चलेंगे। सवाल तो मैं कराऊंगा, तुमको नए नए तरीके सिखा दूंगा, तुम सब बढ़िया से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं? सबका लिख गया सवाल? ये घंटे की सबकी सुई क्लियर हो गई है। घंटे की सुई 12 घंटे में 1 चक्कर, और 1 चक्कर में 360 अंश, मतलब 12 घंटे में 360 अंश। तो 1 घंटे में कितना आती है? 30 अंश। घंटे से कितना आती है? घंटे में आती है 30 अंश। तो 1 में कितना आती है? वो आधा अंश। तो 1 सेकंड में कितना आते हैं? तो 1/120 अंश। सबके बात क्लियर है कि नहीं? तो घंटे की सुई का काम समाप्त होता है। हम इसको मिटा दें पूरा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे मिनट वाली सुई। लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे मिनट वाली सुई के बारे में लिख लो भाई, डाल हेडिंग मिनट वाली सुई। A to Z पॉइंट सब लोग देखेंगे। अभी सवाल भी लगाना है इसके, अभी लोग क्या करना है? इसके सवाल भी लगाना है, इसीलिए सब लिखते रहो कि A to Z पॉइंट, तभी सवाल लगा पाओगे, नहीं तो सवाल फिर झूलते रहोगे। अब देखो मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो 1 चक्कर कितने समय में लगाती है? मिनट वाली सुई 1 घंटा में 1 चक्कर लगा लेती है कि नहीं लगा देती है भाई? जो सुई हमारे कौन होती है? मिनट वाली सुई होती है, गौर किया जाए चक्कर कितने समय लगाती है? तो वो 1 घंटे में चक्कर लगा लेती है। और जब 1 घंटे में चक्कर लगा लेगी तो कितना अंश कोण बनाएगी? 360 अंश। ध्यान रखना, तो मिनट वाली सुई जो होती है 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, है ना। तो 60 मिनट में क्या करती है? गौर करना, तो वो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। क्या चक्कर लगाती है? वो 1 चक्कर पूरा करती है। चलिए लिख लेना, मिनट 60 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है। अगर 60 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है तो हमें एक बात ये भी पता है कि 1 चक्कर में कितना बनाती है? 360 अंश। मतलब 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी वो? 360 अंश। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अगर 360 बना रही है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी वो? मतलब 360 बटे में 60, 0 0 कैंसिल, 6 छंग 36। कितना बनाएगी? 6 अंश का, है ना। मतलब बात करा जाए तो मिनट वाली सुई की चाल कितनी है? 6 अंश प्रति मिनट है। कितना हमारा है? 6 अंश प्रति मिनट। चाल देख लेते हैं किसकी? मिनट वाली सुई की। कितनी रहेगी में हो जाएगी? तो 6 अंश प्रति मिनट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अभी घंटे वाली सुई का लिखवाए थे, कितना था? तो आधा अंश प्रति मिनट, है ना। अभी घंटे सुई क्या लिखवाए थे? प्रति मिनट कितना था? तो वो आधा अंश था। सबके बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट किसी को नहीं है ना पूरा? अगर यहाँ तक चाल तक डाउट नहीं तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आगे थोड़ा चलेंगे, है ना, वहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे, तो लोग ध्यान से देखेंगे, नहीं तो हम लोग बोर्ड पर रखें तो सवाल आ पाएगा। अब हमें मालूम चल गया है 1 मिनट में क्या कोण बनता है हमारा? 6 का। 1 मिनट में हम लोग को मालूम चल गया है जो कोण बनता है वो है 6 अंश का। तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? 60 सेकंड बराबर 6 अंश। तो 1 सेकंड बराबर मतलब 6 बटे में 60, मतलब 6 का नाम 6, 6 धम्मा 7, मतलब 1/10। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? ये भी लिख लो। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है? तो 1/10 अंश बनाती
है ना, क्योंकि अगर सवाल एडवांस जाएगा, कल सवाल जब पढ़ाएंगे ना प्रीवियस सवाल, तब वहाँ देखेंगे रेलवे सवाल किस में दिए गए, मिनट सेकंड सब में दिया गया है ना, तब हम आपको जब बताएंगे तब तुमको समझ में आएगा हाँ सरस्वती बताए थे, लिखे भी हम कॉपी में एक बार पढ़ के आए हैं, हमें पूरा कन्फर्म है। तो सबकी इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? बता कि डाउट हो तो पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी प्रकार का डाउट तो नहीं सवाल में ना? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ें फिर हम। तो ये भैया हमारी मिनट वाली सुई हो गई है। अब चल रहे हैं सेकंड वाली सुई में। तो क्या चल रहे हैं? ध्यान रखना, हम ये डाला है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाती है 6 अंश, और क्या बनाती है सेकंड में 1/10 अंश। और वही घंटे की सुई का अलग था, घंटे की सुई का 1 मिनट में है आधा अंश, और इस सेकंड में कितना है 1/120 अंश। इसको दिमाग में बना रखना है ना। नहीं वहाँ बोले घंटे वाली सुई तुम लगा दो मिनट वाली सुई से, बोले मिनट वाली सुई तुम लगा दो घंटे वाली सुई से, तो इसको तो ध्यान रखना, ठीक है नहीं? अब इसको हटाएं यहाँ से। अब चलते हैं सेकंड वाली सुई के बारे में देखते हैं। सब लोग ध्यान से देखना कि हम लोग देखेंगे, डालेंगे हेडिंग सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई। अब सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय लगाती है? 1 मिनट। सीधी सी बात है, पूरा घूम जाती है। तो एक चक्कर क्या लगाती है सेकंड सुई? क्या लगाती है? एक चक्कर लगाती है 1 मिनट में। लिख दो, एक चक्कर लगाती है 1 मिनट में। एक चक्कर है ना, एक चक्कर पूरा करती है 1 मिनट में। कितना पूरा करती? तो 1 मिनट में। और 1 मिनट में कैसे सेकंड होते हैं? तो 60, मतलब 60 सेकंड में पूरा करती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर बात किया जाए तो 60 सेकंड में पूरा करते हैं कौन? मिनट सेकंड वाली सुई। अगर चाल बात करते हैं प्रति मिनट, है ना, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाती है? वो पूरा एक चक्कर लगा देती है। और जब पूरा चक्कर लगा कितना गुण बनेगा? 360। सेकंड वाली सुई की बात है नहीं। घर जाओ घंटे सिम भर दो इसी को, और हमसे कहो सर ये घंटे सुई 360 लगाती है, बताए थे, यहाँ बताए थे इतना लगाती है, सब क्या है? तो यह सेकंड वाली सुई का हाल है, ठीक है ना? सब अलग अलग लिखवा रहा हूँ, सब इकट्ठे लिखवा रहा हूँ। अगर बात करते हैं चाल की, क्या बात करते हैं हम लोग? चाल की। तो कितना चाल है सेकंड सुई का? 360 अंश प्रति मिनट है। अगर आप किसी से पूछो कि भैया सेकंड वाली सुई का चाल अंश में कितना है, तो कितना है? 360 अंश प्रति मिनट। सबके समझ में आया कि नहीं आया? अब इतनी बात अगर सबके समझ में आ गई तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब देखो 1 मिनट कितना गुण हमारा है? 360 अंश। अब परंतु 1 मिनट में समय कितना होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना गुण बन रहा है? 360 सेकंड वाली सुई द्वारा। तो 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा? मतलब 360 बटे में 60, मतलब 6 छंग 36, मतलब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 6 अंश का कोण बनाएगी। ध्यान रखना, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? तो 6 अंश का कोण बनाएगी। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं सी होना है। अगर किसी को डाउट नहीं तो भैया ये सारी बातें आप लोग लिख लीजिए, है ना। अब इसके बाद सारी बात सब लोग लिख लिए कि नहीं लिख लिए हैं? अब पूरा मिटा दे इसको। हाँ जल्दी लिख दो था इससे। वैसे तो लिखने का हमने कहा कि आप वीडियो देख के लिखिए, लेकिन जो तेज़ी से लिख लेते हैं उनके लिए छोड़ देता है कि आप लिखिए, कोई दिक्कत समझते हो कोई बता दे लिख लिए, है ना। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लोग ध्यान से देखेंगे। अब जो हमारा पॉइंट है, अभी हमने दोनों सुइयों के बीच कोण नहीं पढ़ाया है, सबका अपना अपना पढ़ाया है, है कि नहीं। हमने बताया घंटे वाली सुई का कोण, मिनट वाली सुई का कोण, सेकंड वाली सुई, अभी दोनों का मिक्स नहीं किया है। मिक्स किया है क्या? नहीं किया ना। अब जा रहे हैं मिक्स करने। अब जा रहे हैं क्या करना है? मिक्स कर। ये डालो सूत्र, ये बोल रहा है डालना घंटे व मिनट वाली सुई के बीच का कोण, सुई के बीच का कोण, सुई के बीच का कोण जैसा हम बताएं भैया वैसा ही सीखना है ना। क्योंकि अब से सर पढ़ाते थे तो उनका अपना अलग मेथड है, मेरा खुद का अलग है ना, थोड़ा सा अलग तरीका है। तो हर टीचर अपने मेथड से पढ़ाता है ना, तो हम अपना पढ़ाते हैं। इजी उनका भी, इजी मेरा भी, बस थोड़ा सा कि तरीका उनका लगाने का हमारा अपना है ना। अब देखो तो कितना जाता है, तो ये सूत्र लिख लो बस केवल 60h - 11m/2, बस खत्म।
यच कहाँ रखोगे, जब आवर के, यहाँ डिफरेंट कर लेना, डिफरेंट करना, ठीक अंतर। यच क्या रखोगे, जो घंटे की जितना घंटा दिया रहेगा। एम मतलब क्या होता है हमारा, जितना मिनट दिया रहेगा। बस बेटा इसी सूत्र का प्रयोग करना है और किसी सूत्र का प्रयोग तुमको नहीं करना है। 60 यच माइनस 11 एम बटे में 2, इसी से मालूम चल जाएगा घंटे व मिनट सुई के बीच कितना कोण बन रहा है। अब सबकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। इसमें 2 प्रकार से कोण बनता है, वो भी तुम लोग समझ लो। देखो घड़ियों में कितने प्रकार से बनता है, तो 2 प्रकार से कोण बनता है। सब लोग समझना, देखो बात को। ये मान लो 12 बजा है यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। देखो 2 प्रकार से कैसे बचता है, समझ, चलो गौर करो 2 प्रकार से कोण कैसे बनता है, ध्यान से देखो। जैसे सुई एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, समझ कर लो, ठीक है ना। अब देखो एक कोण तो यहाँ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम कोण। हम लोग क्या कहते हैं, पहला कोण या प्रथम कोण या आंतरिक कोण। तो क्या हम कहते हैं, प्रथम कोण या आंतरिक कोण, ध्यान रखना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये बनता है अंदर तरफ, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक कोण या प्रथम कोण। ठीक, हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहेंगे आंतरिक कोण या प्रथम कोण। इसलिए क्या कहेंगे, पहला कोण या आंतरिक कोण या प्रथम कोण, कुछ भी कर लो, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद एक बाहर से कोण बनता है, ये वाला, इसको कहते हैं बाह्य कोण या दूसरा कोण, ये बाद वाला कोण, ठीक है नहीं। अब पेपर जैसा भी लिखा रहे भाई, भाषा वो अपनी देंगे ना, तो बाद वाला कोण, दूसरा कोण, बहिष्कोण या बड़ा कोण, इसको बड़ा कोण भी कहते हैं। इस सारे इसके नाम है, ध्यान रखना। इसको बहिष्कोण भी कहते हैं। चलो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बहिष्कोण भी कहते हैं। ध्यान सुनना, इसको बड़ा कोण भी कहते हैं। हम सब लिख दे रहे हैं जिसको मालूम रहे। चलो क्या कहेंगे, कह देते हैं बड़ा कोण भी कहते हैं, या इसको लोग क्या कहते हैं, बृहद कोण भी कह देते हैं कभी कभार। इसको बृहद कोण बताओ कितना होगा, इसको बृहद कोण भी कहते हैं, है ना। या इसको दूसरा कोण भी कह देते हैं। तो जो भी लिख के आए भाई वो तुम्हें ध्यान देना है ना। इसको आंतरिक कोण, पहला कोण या छोटा कोण भी कहते हैं। ये सारी बातें आप लिखे रहना कॉपी में, जिससे जब जिस भाषा में पूछा जाए आपको पता रहे कौन सा पूछा गया है, ठीक है नहीं। अब तुम लोग इसमें एक बात ध्यान दे लेना, बस केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने आंतरिक कोण कितना बना दिया है, थीटा बना दिया है ना। अगर आंतरिक कोण थीटा है तो जो बहिष्ठ कोण होगा वो बच्चा हो जाएगा 360 माइनस में थीटा बस के, ठीक है नहीं। क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, A to Z बातें पूरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जो छोटा कोण बनता है उसको आंतरिक कोण, पहला कोण या छोटा कोण कहते हैं। जो बड़ा बनता है क्या कहते हैं, उसको हम लोग बहिष्कोण, बाह्य कोण या दूसरा कोण या बड़ा कोण कहते हैं। सारी बात क्लियर हो गई, सबके नहीं क्लियर हो गई। अगर आंतरिक कोण थीटा है तो बहिष्कोण कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। क्लियर है ना, सब क्लियर है। ये घड़ी की बात हो रही है। अगर हम यहाँ कोण निकाले, हम छोटा आया और हमसे बड़ा पूछा गया है, 360 क्या कर लें उसको माइनस, क्योंकि ऐसे भी सवाल आते हैं पेपर में। तो इसलिए इसको भी पूरा बता दिए है ना, कि माना हम इस सूत्र से आंसर लाए, आंसर मैच ना करें तो क्या करें, उसको करेंगे 360 से घटा के देख लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये सारी बातें क्लियर हो गई सबके, यहाँ तक से डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं तो हम पहले सवाल पर चले, है ना। पूरी बातें में लिखाई, बहुत आराम से पढ़ाया मैंने। अब देखेंगे पहला सवाल रहा ये, हम समझा रहे हैं तुम लोग को, उसके बाद तुम लोग करना। कई सवाल कराने हैं, कई सवाल थोड़ा कराना है बेटा, हम बहुत सवाल लेकर आए हैं। देखो इस बार सवाल देखो क्या लिखा, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, मतलब कितने घंटे बीतेंगे, 2 घंटा। तो घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, हमने अभी बताया था कि 1 घंटे में कोण बनाती है 30 अंश का, तो 2 घंटे कोण बनाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। हमने अभी पढ़ाया था, तुम लोग को याद है कि घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना कोण बनाती है, तो हमने बताया था साफ साफ 30 अंश बनाती है। अब 2 बजे से 4 बजे के बीच में कई घंटा होते हैं, 2 घंटा, तो 2 घंटा लिख देंगे। अब 1 घंटा में 30, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 30 अर्थात में 60। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये बात तो समझ गए हैं, सही बात है। इसी का दूसरा सवाल भी है, तो मिनट वाली सुई कितने दूरी तय करेगी, 2 से 4 के बीच में। मिनट वाली सुई का भी मैंने बताया है, ये सवाल पहला हो गया है, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, मिनट वाली सुई मैंने कहा था 1 घंटा में कितना बनाती है, पूरा 360 अंश, है ना।
मिनट, ये भैया घंटे सुई की बात थी, ध्यान रखना, नहीं इसमें लिप दो, ये मिनट की बात है। हमने कहा भी था कि भैया लिख लेना, सेट से लिखना घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछता है। और जो क्वेश्चन लिखा भी है, मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी 2 से 4 बजे के बीच में, तो 1 घंटा में कितना तय करती है मिनट वाली सुई, बात किया जाए तो 360 अंश, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, इसी का दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 गुणे 360, 36 दूना 72, अर्थात 720 अंश। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट तो नहीं है? भैया अभी ये घंटे और मिनट की बात हो रही है, अभी सेकंड वाले की बात भी करेंगे। समझा रहा कि नहीं रहा है? इसीलिए अपने सब पहले तुमको लिखा दिया था भैया, सवाल जरूर घर जाके सवाल लिख लेना, तब इसको लगाना, ठीक है नहीं सब लिपा पोता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। ये मिनट वाली सुई की बात है, लिख देता हूँ, तुम लोग लिप पोत दोगे, है ना। और इसकी बात थी घंटे वाली सुई की बात है, इस बात हमारी है, तो ये घंटे वाली सुई की बात है। सबका समझ में आया कि नहीं? अब अगर ये सवाल पूरा दोनों समझ में आ गया है सभी लोगों के, तो सवाल जो तीसरा है सब लोग स्वयं लगाएंगे। दे सवाल बढ़ाए आगे, कन्फर्म है? चलो लगाओ। दो सवाल लेकर एक सवाल तो स्टार्ट निकल गया, नहीं सही चल रहा है ना, आगे होंगे फिर। अब लगाओ भैया सवाल, देख रहे गुड़िया सवाल है सब। अभी तुमको कराएंगे जो सवाल पेपर में भी आए हैं ना, वो भी सवाल इसमें डाल दिए, 1-2 सवाल उठा के। पर ये रेलवे डाले अलग डाले, रेलवे सवाल तो बाद में कराएंगे ना इकट्ठे पूरे। हमने कहा रेलवे वाले काला सवाल हम डाल देंगे, बाद में फिर क्या कराएंगे, तुम लोग पे कहो सर तो पढ़ ही लिए हैं उसी में, इसीलिए उसको हमने बाहर कर दिया है बाद में पढ़ाने के लिए। सवाल पढ़ेगा करा है, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अब देखा जाए तो 12 से, ठीक देख लेंगे भैया, 12 से 3 बजे तक कितने घंटे बीतेंगे, 3:45 तक में 3 घंटे बीतेंगे। तो हमने बताया था घंटे की सुई दिया ना उड़िया, हाँ घंटे की सुई, तो 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 अंश का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 3 घंटे में कितना बना लेगी, 30 क्या है 90 अंश का। सबका क्लियर, यहाँ इकट्ठा लिख दे रहा हूँ 90 से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 30 क्या है 90। अब बच्चे कितना बचा गए, 45 मिनट। अब मैंने पढ़ाया था 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा, है ना। हमने क्या पढ़ाया था, 1 मिनट में कितना बनाती है, गौर किया जाए तो हमने बताया था आधा बनाती है। तो 45 मिनट में कितना बना देगी, 45 का आधा, है ना। क्या देगा, 45 का आधा। लिखोगे 45, पूरा कर दोगे आधा, आधा मतलब कितना जाएगा, 22.5, है ना। तो 3 घंटे में 90 और 45 मिनट में 22.5, है कि नहीं। दोनों को जोड़ दो तो कुल कितना कोण हो जाएगा, कुल दूरी देख लेंगे। क्या देख लेंगे हम लोग, कुल दूरी, तो जोड़ दो 90 + 22.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 90 10 100 10 100, है ना, 10 और 2 112.5। कितने लोगों का आंसर आया है, किसी का नहीं आया, है ना। अब सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया। घंटे का अलग निकालोगे, मिनट का अलग, दोनों का आखिर बाद में करोगे आपस में जोड़ दोगे। अब क्लियर हो गया है, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है ना किसी को, था ना डाउट हो तो इसको डाक से नोट करते हुए आप सबके समझ में आया कि नहीं। ये घंटे वाली सुई की बात हुई थी, तो पहले घंटे में कितना कोण बनेगा वो निकाल लेंगे, फिर कितना मिनट में कोण बनेगा वो निकाल लेंगे, और कुल के लिए क्या कर दोनों को आपस में करेंगे, जोड़ देंगे। अब इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गया किसी का पूरा? अगर ये समझ में आ गया है तो भैया अगला सवाल तुम लोग स्वयं से लगाओगे। ये रहा बोर्ड पर, ये यूपीएससी प्री का सवाल है, लगाओ। ये भी देख लेना किसकी सुई कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट देखना किसकी सुई कहा गया है। सवाल क्या कर रहा है, किसी परिशुद्ध गाड़ी में 2 घंटे 20 मिनट, कितना कहा गया है, 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई इस बार कहा गया, किसकी सुई कहा गया है इस बार, मिनट की सुई चलेगी। तो मिनट से क्या देख लेंगे पहले, 2 घंटे में कितना चलेगी, क्लियर नहीं क्लियर। और फिर क्या देख लेंगे, 20 मिनट में कितना चलेगी। चलो लगा रहे सवाल। देखो अगर हम बात करें मिनट की जो सुई हमारी होती है 1 घंटा में कितना चलती है, हमने बताया था 1 घंटा में चलती है 360 अंश,
तो 2 घंटे का है ना, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 360 का डबल, मतलब 36 दूना 72, 720। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर कहा गया है 20 मिनट, और हमने बताया था, तुम लोग को याद हो तो 1 मिनट में कितना चलती है सुई? 6 अंश का। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 20 छक्का 120, 120 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भैया 1 घंटे में था, ये मिनट के समय था, दोनों निकाल लिए हम लोग, कितनी चाल हुई कि नहीं। अब कुल देख लेंगे, तो कुल कितना हो जाएगा? दोनों को उठा के जोड़ देंगे, 720 और प्लस 120 कितना हो जाएगा? तो 840 अंश। सबका आया कि नहीं आ गया है? सबकी बात क्लियर है? अरे भी कई सवाल हैं, है ना? समझ पा रही हो प्रीति गुड़िया? एकदम आसानी से पढ़ा रहे, को जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहे, खूब बढ़िया से धीरे धीरे तुमको पूरा एकदम से समझ में आ जाए। फिर देख लो, मिनट की सुई कहा गया था, तो मिनट की सुई घंटे में बनाती है 360 अंश। 2 घंटे बोला कि 2 घंटे में कितना जाएगा? डबल कर देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? फिर कहा गया आगे 20 मिनट भी है ना? आगे मतलब क्या है हमारा है? 20 मिनट भी है, तो 1 मिनट में 6 अंश, तो 20 मिनट में 120 अंश। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना जाएगा कुल जाएगा? 720 प्लस 120 अर्थात 840। सबके समझ में आ गया है? अगर सब लोग समझ गए भैया, जो अगला सवाल हमारा है नेक्स्ट है, उसको खुद करके बताओ। ये भी यूपीएससी प्री का है, सन 2000 का। अब जिसके पास ब्रेन चलता है वो तो लगा लेगा। सवाल पढ़ेगा, कहता है एक घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है, मतलब घड़ी में 8 बजे है। सही है कि नहीं सही है? घड़ी में अपहरण मतलब होता है दोपहर के, है ना? दोपहर के 2 बजे तक घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी? अब 8 बजे से 2 बजे के बीच कितने घंटे होते हैं? हाँ भाई, तो हुआ 6 घंटे होते हैं। और किसकी पूछा गया है? तो बात किया जाए तो घंटे की सुई। अब 6 घंटे हुए कि नहीं हुए? अब 1 घंटे की सुई 1 घंटा में कितना गुण बनाती? बात किया जाए तो घंटे की सुई 1 घंटा में गुण बनाती है 30 अंश का। हमारे पास घंटे कितने हैं 8 से 2 के बीच? 6 घंटे। तो 6 घंटे में कितना बना देगी? तो 6 से गुणा कर देंगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? 30 गुणे 6 अर्थात 180। सबके समझ में हो गया है? मतलब आपने यूपीएससी प्री एग्जाम को एक सवाल लगा लिया है आज, है ना? सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में सिखा रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 6 घंटा कहाँ से है पता चला कि नहीं पता चला? घड़ी बना के दिखाएं, बना घड़ी दिखाएं क्या 6 घंटा का? देखो, जिसको ना घड़ी देख ले भाई, 6 घंटा को बीते कैसे। देखो, ये होता है 12, ये होता है 6, है ना? यहाँ बजते हैं 3, यहाँ बजता है 9। अब यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर 7 8, यहाँ 9, यहाँ 10। तो 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखो भैया, बजा कितना है? बजा सवाल में कह रहा है कि भी 8 बजा है सुबह के, तो यहाँ 8 बजते हैं। अब कहाँ तक घूम जाना है? 2 बजे तक। अब अपनी घड़ी सुई घुमाते हैं, तो पहले कहाँ पहुँचेगी? 9 पर, 1 घंटा बीता। फिर कहाँ पहुँचेगी? 10 पर, 2 घंटे बीता। फिर कहाँ पहुँचेगी? 11 पर, 3 घंटे बीते देखो, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा और ये 6 घंटा, क्योंकि बजाना कितना हमको था? 2। तो कुल घंटे बीत गए हमारे, देखा जाए तो 6 घंटे बीत गए। तो 1 घंटे में 30 अंश, तो 6 घंटे में 180। पूरी बात समझ में आगे कि नहीं आगे? सबका क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया तो जरा ये सवाल देखो, ये नया टाइप का सवाल है, इसको पहले हम सिखाते हैं, ठीक है ना? सवाल देखो क्या कह रहा, सब लोग साथ ध्यान समझेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, यही सब तुम्हें सिखाने के लिए सब लिखाया हूँ कापी में। सवाल क्या कहा है? मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? अब हमें बताओ जरा, मिनट की जो सुई होती है, किस सुई मार होती है? मिनट की सुई, वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है? हाँ बेटा बताओ जरा, मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है? कितना? 1/10। सबके बात समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर 1 सेकंड में 1/10, तो 29 सेकंड में 29/10, है ना? तो 29 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो 29 कितना हो जाएगा? 29/10 भाग कितना जाएगा? 2.9 से कोण बनाएगी। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा।
समझ पा रही शिखा गुड़िया कुछ कि नहीं समझ पा रही हो? ये मिनट की सुई की बात थी, अभी घंटे की सुई की बात करेंगे, फिर सेकंड की सुई का सुई का बात कर लेगा। तो तुमको सवाल देखना है किसकी सुई की बात हो रही है। यहाँ मिनट की सुई की बात हुई थी तो मिनट वाले सुई के अनुसार लगाएंगे, घंटे की सुई की बात होगी तो घंटे की सुई के अनुसार सवाल लगाएंगे। तो वो सब जैसे मैंने पढ़ाया वो सब ऐसे सवाल है कि अलग सवाल है? सबसे मैंने बाद में घंटे और घड़ी की सुई के बीच कौन बताया था, वो सबसे बाद में आएगा, है ना। ये देखो 2B है, 2A समाप्त हो गया है। 2 का कौन पार्ट है चल रहा है? ये 2 का सेकंड पार्ट है भाई। टाइप भी लिखा हुआ है, तुम लोग घर जाना टाइप बनाना लिखना 2B 2C 2D 2E सीखने जिन टाइप बने हो, हमको याद नहीं रहा ना। अब देखो नेक्स्ट, ये तुम लोग पहली बार सवाल पढ़ रहे हो, है ना। क्या लिखा है? घंटे की, अब इस बार घंटे की सुई कह दिया है, ये तो देखना होता है। घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? कितना से बोला गया है? 36 सेकंड में। अब अगर हम बात करें घंटे की जो सुई होती है 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, हम तुमको लिखवा रखे हैं। घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, कौन बताएगा? 1 बटे में 10 के 120 कितना जाएगा? 1 बटे 120। 10 तो बनाती है मिनट वाली भाई, क्या जाएगा? 1 बटे 120। कितना कहा गया है? 36 सेकंड, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 36 बटे 120। अब सवाल काट दो। तो किसको किसको पढ़ा आता है भाई? तो 12 का नाम 12 बारते हैं 36 बटा 3 बटे 10। सबके बात समझ में आई कि नहीं आ गई? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। अब किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सीखा कोई डाउट तो नहीं? सवाल बढ़िया, सब बढ़िया सवाल है। ये ऐसे सवाल है बच्चा जो किसी को एक दे दिया जाए ना तो भी गलती कर बैठता है, समझ में आया कि नहीं? जो काफ़ी रमा होता है वो देखता है, इन सवालों में पहले देखा जाता है सुई किसकी सुई कहाँ गया, है ना। अगर सबका ये हो गया तो अगला सवाल दें, फिर यही सवाल लेकर आए। 2 सवाल में काम नहीं किया हमने, इसको जरा लगाओ। फाइव 5.9 सब क्लियर नहीं? क्लियर है। अब के कौन सुई कहा है? घड़ी की मिनट सुई। अब मिनट वाली सुई के बारे में हम लोग को पता ही है, सबके नहीं पता है ना। कितने सेकंड कहा गया है? 61 सेकंड में। तो 1 सेकंड का मैं बता ही रखा हूँ कितना बनता है, 1 बटे में 10 अंश। तो 61 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो 61 सेकंड में जाएगा 61 बटे 10, है ना। कर दो 61 बटे 10 भाग कितना जाएगा? तो 5.9। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आसान है कठिन है? आसान उसी के लिए जो पढ़ रखा है, जिसको पता है ना। अर्थ बात है, उसी के लिए आसान है। और तुम इसको लोग इसको रिवीजन भी करते हैं ना भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब तुम लोग तुरंत बता दिए, है ना। कैसे बता दिए कि हमें पता ही है। सुई कौन बोला है? घड़ी के मिनट वाली सुई कितना बनाते हैं 1 सेकंड में? तो 1 बटा 10 कितने सेकंड कहा गया है? 15 सेकंड में। तो कितना हो जाएगा हमारा? 15 बटे में 10 कितना आ जाएगा? तो 1.5। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। आप सब समझ में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है? अगर ये हो गया है तो अगला सवाल देख लो भैया। अब भैया टाइप 2 का सी आ गया है ना। बी समाप्त हो गया है। कौन टाइप हमारा हो गया? 2 का सी पार्ट। अब यहाँ हम लोग कोण बताएंगे, है ना। सवाल क्या कर रहा है? मिनट और घंटे की सुई द्वारा 4:12 पर कितना कोण बनाएगी। अब मिनट और घंटे की सुई के बीच का जो कोण है उसका मैंने एक सूत्र लिखाया था, अगर याद हो तो। क्या लिखाया था? 60h माइनस 11m बटे में 2। इसी सूत्र में लाग सब रख दो, अंतर बढ़ाए थे ना, डिफरेंट। अब रखो जरा 60h कितना कहा गया है? 4 घंटा, तो 4 से गुणा माइनस क्या 11 कितने मिनट कहा गया है? 12, तो 12 बटे में 2। 4 घंटा कहा गया ना, 4 2 हल कर ले को जाए। देखो तो क्या जाएगा? 6 चौको 24, 2 40 और ये 11 गुणे 12, तो 12 का नाम 12 मतलब 132 बटे में 2। घटाओ घटाओ कितना आ जाएगा? तो 10 से 2 गए तो 8 और ये 3 से 3 गए तो 0 और 2 से 1 गया तो 1 बटे में 2। कितना मिल जाएगा हमें? तो 54 अंश आ जाएगा।
सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? इसी फॉर्मेट का रख लेंगे, इसी फॉर्मेट सवाल को हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना? क्या होता है 60h डिफरेंट 11m में 2। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर 54 अंश तो हमारा छोटा कोण है, अगर कहता है बड़ा कोण बताओ, क्या करते हैं 3 60 किसको घटा देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई आंसर देख लेना ऑप्शन में, अगर ऐसे ना आ रहा हो क्या करेंगे, तुम 3 60 से माइनस कर लेंगे, ठीक है नहीं? अब सवाल सबके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया है? तो अब अगला सवाल लगाओगे तुम लोग, इसमें भी कई सवाल लेकर आए हैं, ठीक तुम लोगों के लिए। आप जरा इसको लगाओ। पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? घड़ी है कि नहीं? नौ 53 पूछा गया है। सूत्र कितना होता है? सूत्र हम लिखवा दिए आपको, घंटे और है ना। सूत्र क्या होता है लिखवाए हैं, 60h माइनस 11m बटे में 2 रख दो भाई। इस कितना कहा गया है, 9 घंटे 53 मिनट, रख दो फटाफट। क्या हो जाएगा 60 गुणे 9 डिफरेंट रहता है, डिफरेंट 11 गुणे कितने मिनट कहा गया है 53 बटे में 2 लगा। सवाल लगा लिया जा देखो तो 60 गुणे 9 9 छंग 54 540 डिफरेंट 53 का नाम 53 का नाम 53 5 58 बटे में 2। अब कौन ज़्यादा है, इससे घटा दो। जब लगा होता है बड़े छोटा घटाना, कितना बच जाएगा 43, 2 भाग कर लो, कितना जाएगा 21.5। सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट तो सवाल में नहीं है? समझ में सब क्या रखना रहा है? सिंपल है, इतना ही लगाना रहता है बस केवल, है ना। आगे बढ़े सवाल फिर हम लोग, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको लगाओ जरा। अरे 4 5 5 6 सवाल सबके हर टाइप के सवाल उठाए ले हैं ना, इसलिए तुम लोगों को मतलब इतने सवाल पढ़ा दे तुम लोग कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्या लिखा है, मिनट और घंटे की सुई के बीच 12:46 के बीच बना कोण क्या होगा, है ना। अब कोण का सूत्र जो लिखवाएं सब लोग को याद ही होगा। क्या लिखवा दिए हैं, 60h माइनस 11m बटे में 2 लगा दो भैया। 60 ये कितना कहा गया है 12, रख दो 12 माइनस 11 कितना कहा गया है 46, रख दो 46 बटे में 2। कुछ कठिन थोड़ा है, हाँ जो भी गुड़िया हो। तो 12 छंग 72 720 डिफरेंट कहा मैंने भाई, घटाना नहीं कहा, डिफरेंट कहा, ठीक है ना। तो 46 का नाम 46, 46 का नाम 46, 46 तो ये 5 4 50 बटे में 2 कितना हटाने पाया घटाए तुम लोग। तो 20 से 6 गए 14 और ये 7 से 5 गए तो 2 बटे में 2 कितना आ गया 107 अंश। कितने लोगों का आया है, सभी का आ गया है, बिल्कुल सही है। समझ सिखा रखना रहे पूरा, है ना। तो घड़ी का ये सवाल भी तुम लोग को आने लगा है, तो इसको बताओ ज़रा। तुम भी उड़िया प्रीति हल करो, कितने आसानी से आराम से सिखा रहे हैं, है ना। टू जेड फार्मूला सब लोग को पता ही है कोण निकालने का, घंटे और मिनट की सुई के बीच का। क्या लिखवाया मैंने 60h माइनस 11m बटे में 2, बस इसी फार्मूले को रखना होता है बस। 60h माइनस 11m बटे में 2 कितना घंटे कहा गया है 7, मिनट कितने कहे गए हैं 9, बस रख दो। क्या हो जाएगा 60 गुणे में घंटे कितने कहे गए 7 माइनस 11 गुणे में मिनट में 9 बटे में 2। गुणा भी आसान होता है, 7 छंग 42 अर्थात 420 और 9 99 बटे में 2 घटा दो कितना आ जाएगा। तो 10 से 9 गए 1 और 11 से 9 गए तो 2 और यहाँ पे 3 से 21 बटे में 2 भाग कर दो। तो 2 एक नाम 2 2 छंग 12 0 2 पंचे 10 160.5। सबका आया कि नहीं आया, किसी का डाउट तो नहीं है ना। अब यहाँ तक हो गया है तो ज़रा फिर एक सवाल और लगा लो, इसको लगा लो ज़रा।
क्योंकि बच्चा सबसे अधिक कुछ आता है पेपर में तो वो यही आता है, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। जान लो रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये तो मेरी गारंटेड है, ठीक है ना। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंफर्म है, ये कभी छूटता नहीं है। जिसको समझना है भैया पूछ भी लिया करेगा, है ना, कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। सूत्र सबको पता ही है कोण निकालने का, हम सूत्र लिखाए दिए थे। फिर कितना आता है 60h माइनस 11m बटे में 2, कुछ खास करना नहीं होता है। 60 लिखे, मिनट सुई बीच कितना कोण कहा गया है 11, 10 पर तो घंटा रखे 11 माइनस 11 गुणे मिनट का 10 बटे में 2, तो 11 छक्का 66 660 और 11 110 बटे में 2 कितना हो जाएगा 550 बटे में 2 भाग कर दो तो 2 दूनी 4, बचा कितना 2 7 14 2 पंचे 10 275 अंश, परंतु कहीं पे लिखा नहीं है, बात फंस गए। परंतु हमें एक बात और तो पता है क्या, कोण वाला दूसरा कोण निकालने सूत्र, दूसरा कोण कैसे निकालते हैं हम लोग बताए थे, क्या करते हैं तब इसको 360 से माइनस, अब घटा दो 10 से 5 गए तो 5, कितना बचा 15, 15 7 गए तो 8, 50 अंश आ गया। लिखा तो है, इसीलिए से सवाल रखे गए बेटा, तुम्हारे लिए जानबूझ सवाल रखे गए हैं कि आप लगाओ फिर आंसर ना मैच करेगा तो गलत है। फिर दूसरा कोण वाला रूल लगा देंगे 360 माइनस प्रथम कोण, क्लियर है कि नहीं क्लियर। जब आंसर लाओ और ना मैच करे क्या लगाओ तुम दूसरा कोण का मेथड। आप सबके समझ में आ गया है, हालांकि इसीलिए तो सवाल इस बीच में रखे थे इसको सवाल को कि आप लोग उलझो थोड़ा से, आंसर नहीं आया है फिर देखो आंसर आया है। अब समझ में आ गया है, ये इसलिए रखा गया कि पेपर में आपको दिमाग काम कर सके। इसको लगाओ जरा, मिनट और घंटे की सुई के बीच 3:56 बजे बना कोण क्या होगा। सूत्र तुमको पता ही सिंपल से कोण निकालने का, इससे भैया इजी फार्मूला तो हमें समझ से नहीं होता है। देखो तुरंत सवाल इसमें भी लग जाता है। 3:56 कहा गया ना, तो रख दो 60 गुणे 3 माइनस 11 गुणे 56 बटे में 2, तो 6 3 18 180 डिफरेंट होता है लिखना यहाँ पे, है ना डिफरेंट। 56 का नाम 56 के 6, 56 का नाम 56 और 56 और 5 61 बटे में 2। अब किससे घटाओगे इस बार, है ना, इधर घटा दो तो 6 का 6 और 11 से 8 गए तो 3 और 5 से 1 गए तो 4 बटे में 2, कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 का नाम 2 2 8 16 218 अंश, पर कहीं नहीं लिखा 218। फिर तुरंत क्या निकाल लेंगे दूसरा कोण का रूल। अब तुम लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितनी बढ़िया स्लाइड बनाई गई है। तो क्या तुम करोगे 360 माइनस में 218 कितना रहेगा 142 आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, बहुत सुंदर शाबाश। अब यहाँ तो सबके समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट तो नहीं है, सीखा गुड़िया कोई डाउट तो नहीं सवाल में। अब जरा इस पर आ जाओ, ये टाइप 3 आ गया है, क्या बार आ गया है टाइप 3 आ गया है। टाइप 3 आज पढ़ाए कि ना पढ़ाए लोग बताओ, टाइम कितना हो गया है 8:57 हो गए हैं। तो 2 टाइप देते हैं, टाइप थर्ड कल पढ़ाते हैं ना, टाइप थर्ड कल पढ़ा देंगे, टाइप भी थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है ना, तो इन सब टाइप को कल पढ़ाया जाएगा ना, क्योंकि बहुत सवाल देख लिए हैं ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इसको पढ़ा देंगे तो तुम अभी उलझने लगोगे संपाति वगैरह में ना, तो जहाँ तक आज पढ़ ले इतना कल रिविजन करके आना, समझ में आया सके ना। और बाकी जो टाइप है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे कि बहुत है ना, है ना, संपातिक जो भी गुड़िया जो हम सिखाएं तुमको वैसे लगाना रहेगा। देखो जैसे हम बताएंगे तुमको वैसे लगाना रहेगा, सबसे इजी मेथड रहेगा, ठीक है नहीं, बहुत इजी मेथड पढ़ाएंगे, कठिन एक को चून नहीं पढ़ाएंगे, एकदम सिंपल से लिखा देंगे, सिंपल से बता देंगे कब संपाति मतलब क्या होता है, लंबवत मतलब क्या होता है, एक साथ मतलब क्या होता है, विपरीत मतलब क्या होता है, सब पहले सब पूरा बता देंगे, फिर तुमको सवाल लगाएंगे, ठीक है नहीं। बाकी सभी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना।